प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आदि शंकराचार्य और उनके अद्वैत वेदांत के बारे में। आदि शंकराचार्य ने किस किस से शास्त्रार्थ किया और उस शास्त्रार्थ में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन पर विशेष रूप से इस वीडियो के अंदर चर्चा की जाएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख स्रोतों की, यानी इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है। वो जानकारी मैंने 3 पुस्तकों से ली है, वेदांत दर्शन, और एक है शंकराचार्य मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ, और अगली है श्री शंकर दिग्विजय। नीचे आपको तीनों बुक्स दिखाई दे रही होंगी, इन्हीं से मैंने ये जानकारी ली है और वही जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आप लोग इन बुकों को पढ़ना चाहते हो तो इनकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी और चैनल के टेलीग्राम पर भी इनकी लिंक उपलब्ध करा दी जाएगी। तो वहां से आप इन बुक्स को ऑर्डर करके मंगवा सकते हो और पढ़ सकते हो। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करते हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन, जो शंकराचार्य का प्रारंभिक जीवन था वो कैसा था, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल के कालड़ी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यमा था। यहाँ पर माता का नाम जो लिखा हुआ है, कई बुकों में अलग अलग नाम भी लिखे हुए हैं। उनके माता पिता भगवान शिव के भक्त थे और संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्मे थे। बालक शंकर असाधारण बुद्धि और मेधावी थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में वेद, उपनिषद और अन्य शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। उनका झुकाव शुरू से ही आध्यात्म की ओर था। अब बात करते हैं संन्यास ग्रहण के बारे में कि उन्होंने संन्यास जो ग्रहण किया वो कैसे किया। शंकर के पिता का बचपन में ही देहांत हो गया, जिससे उनकी माता अकेली रह गई थी। लेकिन शंकर का झुकाव संन्यास की ओर था। वे अपनी माता से संन्यास लेने की अनुमति मांगते रहे, पर माता ने पहले मना कर दिया। किंवदंती है कि एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, तभी एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। उन्होंने अपनी माता से कहा कि यदि वे संन्यास की अनुमति देंगी तो शायद वे बच जाएंगे। माता ने अनुमति दी और मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा क्योंकि कई कहानियां इस संबंध में प्रचलित हैं। शंकराचार्य की जो कहानी है वो कई अलग अलग रूपों में मिलती है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। गुरु गोविंद भगवत पाद से शिक्षा। शंकराचार्य ने अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से नर्मदा नदी के तट पर शिक्षा प्राप्त की। गुरु ने उन्हें अद्वैत वेदांत का रहस्य समझाया और उन्हें इस दर्शन को पूरे भारत में प्रचारित करने की आज्ञा दी। अद्वैत वेदांत हमेशा चर्चा में रहता है और इसका कारण क्या है वो मैं आखिरी में आपको बताऊंगा, जब मैं अद्वैत वेदांत पर विस्तार से बात करूंगा। और ये चर्चा में क्यों रहता है इस पर भी बात करूंगा। भारत भ्रमण और शास्त्रार्थ। शंकराचार्य ने पूरे भारत में भ्रमण किया और विभिन्न मठों, विद्वानों और आचार्यों से शास्त्रार्थ किया। उन्होंने अद्वैत वेदांत को तर्क और शास्त्रों के आधार पर सिद्ध किया। उन्होंने बौद्ध, जैन, पाशुपत, सांख्य, चार्वाक और पूर्व मीमांसा जैसे अन्य दार्शनिक परंपराओं से शास्त्रार्थ किए और अद्वैत वेदांत को सर्वोच्च सिद्ध किया। यहाँ पर थोड़ा सा मैं फिर से रुकना चाहूँ। आजकल कुछ विशेष विद्वानों के द्वारा ये कहा जाता है कि शंकराचार्य ने केवल बौद्धों से शास्त्रार्थ किया, उन्हें पराजित किया, जबकि ये बात बिल्कुल सच नहीं है। शंकराचार्य ने बौद्धों के अलावा जैनों, पाशुपत और सांख्य और चार्वाक और पूर्व मीमांसा, इन सभी से शास्त्रार्थ किए थे। इस बात की जानकारी उनके ग्रंथों में मिलती है। जब भी आदि शंकराचार्य का नाम लिया जाता है तो कुमारिल भट्ट का, मंडन मिश्र का और उभय भारती का नाम जरूर लिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कुमारिल भट्ट के बारे में। कुमारिल भट्ट भारत के महान मीमांसक थे। उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को स्थापित करने के लिए बौद्ध विद्वानों से शास्त्रार्थ किया था। वे अद्वैत वेदांत से भिन्न पूर्व मीमांसा के अनुयायी थे, जो कर्मकांड और यज्ञ पर अधिक बल देता है। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए अनेक ग्रंथ लिखे। इन ग्रंथों में बौद्धों के अलावा जैन, पाशुपत, सांख्य, चार्वाक जैसे निरीश्वरवादी संप्रदायों की आलोचना थी। जो संप्रदाय भगवान में विश्वास नहीं करते थे, उनकी आलोचना थी। कहा जाता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म के रहस्यों को समझने के लिए अपनी पहचान छुपाकर एक बौद्ध मठ में प्रवेश किया और वहां रहकर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। किसने? कुमारिल भट्ट ने।
एक दिन जब बौद्धों को इस बात की जानकारी हुई तो कुमारिल भट्ट को विश्वासघात का दोषी ठहराया गया। इसके कारण कुमारिल भट्ट ने स्वयं को अग्नि के हवाले कर आत्मदाह का संकल्प लिया। यहाँ पर ध्यान से समझना है, कुमारिल भट्ट ने क्या किया, पहले तो बौद्धों के खिलाफ थे, जैनों के खिलाफ थे, सांख्य के खिलाफ थे, पाशुपत संप्रदाय वालों के खिलाफ थे, चारवाक के खिलाफ थे, लेकिन इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण थे वो बौद्ध थे। उन्हें वो पराजित नहीं कर पा रहे थे। तो अंत में उन्होंने क्या किया कि अपनी पहचान छुपाई और बौद्धों के मठों में जाके उनकी शिक्षा को ग्रहण करने लगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि बौद्धों को इस बात का पता चल गया। तब बौद्धों ने कुमारिल भट्ट को विश्वासघात का दोषी ठहराया और ये बात कुमारिल भट्ट के दिमाग पे इतनी छा गई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। शंकराचार्य की यात्रा। जब आदि शंकराचार्य भारत में अद्वैत वेदांत का प्रचार कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि कुमारिल भट्ट मृत्यु के निकट हैं। वे उनसे मिलने के लिए गए ताकि वे उनसे शास्त्रार्थ कर सकें और धर्म पर संवाद कर सकें। जब वे कुमारिल भट्ट के पास पहुंचे तो वे स्वयं को चिता पर रखकर जलाने की तैयारी कर रहे थे। शंकराचार्य ने उनसे पूछा, गुरुवर, आप धर्म की रक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे, फिर अब आत्मदाह क्यों कर रहे हैं? कुमारिल भट्ट ने उत्तर दिया, मैंने बौद्ध धर्म को भीतर से समझने के लिए एक छल किया। मैंने बौद्ध आचार्यों के पास बैठकर उनके मत का अध्ययन किया, लेकिन यह मेरे गुरु के प्रति विश्वासघात था। यह अधर्म था और उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस बात को भी यहाँ ध्यान से समझना है कि कुमारिल भट्ट को ये एहसास हुआ कि हमने अपने गुरु के प्रति, भले ही हम उस मत से प्रभावित ना हों, लेकिन अगर हमें किसी ने शिक्षा दी है तो वो एक तरह से हमारा गुरु ही है और गुरु के प्रति विश्वासघात करना अधर्म है और उसी का प्रायश्चित कुमारिल भट्ट ने किया। तो यहाँ पे शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट के बीच में वार्ता हो रही है। शंकराचार्य फिर कहते हैं, परंतु आचार्य, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी साधन अपनाना अनुचित नहीं है। आपने धर्म की रक्षा के लिए ये किया है, फिर भी आप इसे अधर्म मानते हैं। इस पर कुमारिल भट्ट कहते हैं, शंकर, मीमांसा कहती है कि वेदों का पालन सबसे बड़ा धर्म है, कर्म ही मुख्य साधन है, ज्ञान नहीं। जो वेदों में बताया गया है वही अंतिम सत्य है और उसे बिना प्रश्न किए पालन करना चाहिए। इस पर शंकराचार्य कहते हैं, परंतु कर्म का फल तो नाशवान है। जब तक कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं करता तब तक वह जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। अद्वैत वेदांत कहता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं और यही अंतिम सत्य है। कुमारिल भट्ट ने कहा, मैं मानता हूं कि ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक कर्म किए बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक केवल ज्ञान की बात करना व्यर्थ है। यज्ञ, तप और अनुष्ठान ही मनुष्य को उन्नति की ओर ले जाते हैं। तो ये वार्ता किसके मध्य में हुई? ये वार्ता हुई कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य के मध्य में। आगे शंकराचार्य कहते हैं, आचार्य, यदि केवल कर्म ही सत्य होता है तो यह संसार कभी समाप्त नहीं होता। मोक्ष केवल ज्ञान से संभव है, न कि कर्म से। कुमारिल भट्ट कहते हैं, शंकर, मेरे शरीर की अग्नि बुझने से पहले मैं तुम्हें मंडन मिश्र से मिलने की सलाह देता हूँ। वे मेरे शिष्य हैं और वे अद्वैत वेदांत का सशक्त प्रतिवाद कर सकते हैं। यदि तुम उनसे शास्त्रार्थ में विजयी होते हो तो तुम्हारा मत संपूर्ण भारत में स्वीकार किया जाएगा। शंकराचार्य ने विनम्रता से सिर झुकाया और आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने के लिए प्रस्थान किया। तो शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट के मध्य में इतनी वार्ता हुई। शंकराचार्य ने मंडन मिश्र से कहा, आचार्य, मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। यदि मैं जीत गया तो आपको अद्वैत वेदांत को स्वीकार करना होगा और यदि आप जीत गए तो मैं मीमांसा का अनुयायी बन जाऊंगा। मंडन मिश्र ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। शास्त्रार्थ की जो शुरुआत है वो कैसे होती है? अब यह निर्णय लेना आवश्यक था कि इस शास्त्रार्थ का न्यायाधीश कौन होगा। अंततः यह तय हुआ कि मंडन मिश्र की पत्नी देवी भारती इस शास्त्रार्थ की निर्णायक होंगी।
भारती स्वयं एक विदुषी थीं और उन्हें धर्मशास्त्र मीमांसा का गहन ज्ञान था। उन्होंने कहा, शास्त्रार्थ में जिस पक्ष की तर्क शक्ति और प्रमाणों का पलड़ा भारी रहेगा वही विजेता होगा। मंडन मिश्र का तर्क, वे मानते थे कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए यज्ञ, दान, जप, तप और वेदों में बताए गए कर्मों का पालन अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जब तक व्यक्ति कर्म करता है तब तक वह समाज के लिए उपयोगी रहता है और जीवन का सही अर्थ समझता है। उनका तर्क था कि वेदों में ज्ञान के साथ साथ कर्म का भी महत्व बताया गया है, इसीलिए केवल ज्ञान पर ही ध्यान देना उचित नहीं है। शंकराचार्य का क्या तर्क था उसे देखते हैं। शंकराचार्य ने कहा कि यह संसार माया का खेल है और आत्मा सदा से मुक्त है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति आत्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब उसे किसी भी प्रकार के कर्मों की आवश्यकता नहीं रहती। उनका मत था कि जब तक व्यक्ति ये मानता रहेगा कि वह देहधारी है अर्थात शरीरधारी है और उसे कर्म करने की आवश्यकता है तब तक वह जन्म मरण के चक्र में फंसा रहेगा। शंकराचार्य ने ज्ञान ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है ऐसा माना और मंडन मिश्र ज्ञान को मोक्ष का मार्ग नहीं मानते थे। इसको भी समझना है। अब जो दोनों के मध्य में शास्त्रार्थ हुआ था उसका परिणाम क्या हुआ। शास्त्रार्थ कई दिनों तक चला। मंडन मिश्र बहुत ही विद्वान थे लेकिन धीरे धीरे वे शंकराचार्य के तर्कों से पराजित होने लगे। अंततः देवी भारती ने देखा कि मंडन मिश्र के उत्तर कमजोर पड़ने लगे हैं। जब वे लगभग हारने वाले थे तब देवी भारती ने कहा, यदि आपने मेरे पति को हरा दिया तो आपको मुझसे भी शास्त्रार्थ करना होगा क्योंकि हम दोनों एक ही आत्मा के दो रूप हैं अर्थात पति पत्नी हैं। और यही बात यहाँ पे देवी भारती ने शंकराचार्य से कही। शंकराचार्य ने इसे स्वीकार कर लिया। भारती और शंकराचार्य का संवाद। देवी भारती ने शंकराचार्य से पूछा, आपने अद्वैत वेदांत के माध्यम से संसार का गूढ़ ज्ञान समझाया है, लेकिन क्या आप गृहस्थ जीवन और स्त्री पुरुष संबंध के विषय में जानते हैं? शंकराचार्य इस प्रश्न पर मौन हो गए क्योंकि वे सन्यासी थे और उन्हें गृहस्थ जीवन का कोई अनुभव नहीं था। भारती ने कहा कि जब तक वे इस विषय का अनुभव नहीं कर लेते तब तक वे इस शास्त्रार्थ को नहीं जीत सकते। शंकराचार्य ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और योग बल से कुछ समय के लिए राजा अमरू के शरीर में प्रवेश कर गृहस्थ जीवन का अनुभव प्राप्त किया। ये कहानी भी अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से प्रस्तुत की जाती है। जब शंकराचार्य अपने वास्तविक शरीर में लौटे तो उन्होंने उभय भारती के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उभय भारती ने जो तर्क दिए उन्हें देखिए। गृहस्थ धर्म भी मोक्ष का मार्ग हो सकता है। सिर्फ ज्ञान ही नहीं, अनुभव भी उतना ही आवश्यक है। जीवन केवल ब्रह्म ज्ञान से नहीं चलता बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है। स्त्री पुरुष संबंध केवल भौतिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक भी हैं। ये उभय भारती के तर्क थे शंकराचार्य के सामने। शंकराचार्य इस पर क्या कहते हैं उसे देख लीजिए। शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्म ही अंतिम सत्य है, बाकी सब माया है। अनुभव अस्थायी है लेकिन आत्मज्ञान स्थायी है। गृहस्थ धर्म मोक्ष का मार्ग हो सकता है लेकिन ज्ञान से ऊपर नहीं हो सकता। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, अतः आत्मज्ञान ही सर्वोच्च है। ये शंकराचार्य के तर्क थे उभय भारती के सामने। शास्त्रार्थ का परिणाम। उभय भारती ने कहा, शंकराचार्य, अब मैं स्वीकार करती हूँ कि आपने ज्ञान के सभी पक्षों को समझ लिया है। अब आप संपूर्ण विद्वान हैं। मैं आपको इस शास्त्रार्थ में विजेता घोषित करती हूँ। शास्त्रार्थ का परिणाम। उभय भारती ने कहा, शंकराचार्य, अब मैं स्वीकार करती हूँ कि आपने ज्ञान के सभी पक्षों को समझ लिया है। अब आप संपूर्ण विद्वान हैं। मैं आपको इस शास्त्रार्थ में विजेता घोषित करती हूँ। मंडन मिश्र का संन्यास ग्रहण करना। जब भारती ने भी शंकराचार्य की विद्वता को स्वीकार कर लिया तो उन्होंने शंकराचार्य को विजेता घोषित कर दिया था। मंडन मिश्र ने कहा, अब मैं ये समझ गया हूँ कि ज्ञान ही अंतिम सत्य है और कर्म केवल प्रारंभिक
वास्तविक साधन है। मैं अपने कर्मकांड के विचारों को त्याग कर संन्यास ग्रहण करता हूँ। इसके बाद उन्होंने शंकराचार्य से दीक्षा लेकर संन्यास धारण कर लिया और उनका नाम सुरेश्वराचार्य रखा गया। इसके बाद उभय भारती ने भी संन्यास ग्रहण कर लिया और मंडन मिश्र के साथ ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ी। इस शास्त्रार्थ का जो महत्व है वो महत्व क्या है उसको समझने का प्रयास करें। ज्ञान ही अंतिम सत्य है। कर्म केवल एक साधन है, लेकिन मोक्ष का असली मार्ग आत्मज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त होता है। सत्य की खोज सभी के लिए खुली है, चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो। सत्य को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है। किसी भी मत या विचारधारा को समझने के लिए शास्त्रार्थ आवश्यक है। शास्त्रार्थ की जो परंपरा है हमारे देश में बहुत प्राचीन है। बुद्ध ने भी शास्त्रार्थ किया था, शंकराचार्य ने भी शास्त्रार्थ किया था, लेकिन आजकल ये जो परंपरा है वो द्वेष भावना में बदल चुकी है। आजकल आप किसी साधु संत से 4 प्रश्न पूछ दो, बेचारे भड़क जाते हैं, मारने लगते हैं। अभी आप लोगों ने कुंभ में देखा होगा बाबा लोग कितने उग्र हो रहे थे। ज्ञान केवल पुस्तकीय नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अनुभव से भी परिपूर्ण होना चाहिए। गृहस्थ और सन्यास दोनों ही मोक्ष के मार्ग हो सकते हैं, केवल आत्मज्ञान सर्वोपरि है। पुरुष और स्त्री केवल भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि वे आध्यात्मिक रूप से भी समान हैं। विचारों के मतभेद के बावजूद हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और सत्य को स्वीकार करना चाहिए। अगर आपके विचार किसी से मेल नहीं खा रहे हैं तो भी हमें सामने वाले के विचारों का सम्मान करना चाहिए, और जो सत्य है भले ही वो कितना कड़वा क्यों ना हो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। अब बात करते हैं अद्वैत वेदांत की, जो इस वीडियो का सबसे मुख्य विषय है। शंकराचार्य का दर्शन केवल तर्क और शास्त्रों पर आधारित नहीं था, यह आत्म साक्षात्कार और अनुभव पर भी केंद्रित था। उन्होंने अद्वैत वेदांत के माध्यम से यह बताया कि मनुष्य की आत्मा और परमात्मा अर्थात ब्रह्म एक ही हैं, और संसार में जो कुछ भी भिन्न भिन्न रूप में दिखता है वह केवल माया अर्थात भ्रम है। लेकिन इस तथ्य को हर कोई नहीं समझ सकता। आगे मैं समझाने का प्रयास करूंगा तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी, और आगे मैं ये भी आपको बताऊंगा कि अद्वैत वेदांत और नागार्जुन का शून्यवाद, इनमें कितनी समानता है और इनमें क्या असमानता है। नागार्जुन के शून्यवाद के बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन्हें मैं यहाँ पे बताऊंगा। अद्वैत वेदांत का मुख्य सिद्धांत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसका अर्थ है ब्रह्म ही सत्य है, यह संसार अर्थात जगत एक माया है, जीव स्वयं ब्रह्म का ही रूप है। यहाँ पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। ब्रह्म ही सत्य है ऐसा आदि शंकराचार्य मानते थे, और जो संसार है, जो जगत है, जो हमें सब दिख रहा है, ये एक भ्रम है, ये एक माया है, और जीव अर्थात व्यक्ति स्वयं ब्रह्म का ही एक रूप है, और यही रूप शरीर को धारण करता है, और बाद में शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन वो जीव बचा रहता है। यहाँ पर अगर तर्क किया जाए बहुत गहराई से तो इस जीव को भी तर्क के बल पे खारिज किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर अद्वैत वेदांत को आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर तर्क का इस्तेमाल करूंगा तो फिर आप लोग भ्रमित हो जाओगे, और मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता। शंकराचार्य ने यह बताया है कि जो कुछ भी हमें संसार में विविधता और द्वैत के रूप में दिखता है वह केवल हमारी अज्ञानता यानी अविद्या का परिणाम है। जब हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तब हम समझते हैं कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, अर्थात कोई अंतर नहीं है। और अगर हमें अंतर दोनों में दिखाई दे रहा है तो ये हमारी अज्ञानता है। शंकराचार्य का मानना था कि संसार में आप जो देख रहे हो और आप उसे अगर वास्तविक मान रहे हो तो ये आपकी अज्ञानता है, और आत्मा और परमात्मा अर्थात ब्रह्म एक ही है। अगर आप इन्हें अलग अलग मान रहे हो तो इसका कारण है अज्ञानता। जब आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आत्मा और परमात्मा अर्थात ब्रह्म एक ही है। आत्मा
और ब्रह्म में एकता। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। शंकराचार्य के अनुसार आत्मा अर्थात व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप और ब्रह्म अर्थात परम सत्य अलग अलग नहीं है। हम सोचते हैं कि हम एक शरीर और मन हैं, लेकिन असल में हम शुद्ध चेतना अर्थात ब्रह्म हैं। आत्मा और ब्रह्म की यह एकता ही अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है। आत्मा जब तक अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानती तब तक वह संसार अर्थात माया के बंधन में रहती है। यहाँ पर मैंने इतनी सरल भाषा में लिखा है और इतनी सरल भाषा में आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है कि अगर अब भी आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो फिर आपको ये चीज समझ में नहीं आने वाली। अद्वैत वेदांत और माया सिद्धांत। शंकराचार्य के दर्शन में माया का महत्वपूर्ण स्थान है। माया क्या है? माया का अर्थ भ्रम या अज्ञानता से है। माया के कारण हमें यह संसार वास्तविक लगता है। माया हमें आत्मा और परमात्मा में भेद का अनुभव कराती है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तब यह माया नष्ट हो जाती है और हमें सत्य का बोध होता है। और जब तक हमें सत्य का बोध नहीं होगा तब तक ये हमें अलग अलग ही दिखाई देगी, भेद का अनुभव ही कराती रहेगी। माया का उदाहरण, सांप और रस्सी का उदाहरण यहाँ पे दिया है, उसे समझाते हैं। रात में एक रस्सी को देखकर कोई व्यक्ति उसे सांप समझ लेता है और डर जाता है। जब रोशनी होती है तो उसे पता चलता है कि वह केवल रस्सी थी, सांप नहीं था। उसी तरह जब तक हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक हमें यह संसार वास्तविक लगता है, लेकिन जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तब हम समझते हैं कि यह संसार केवल माया है और ब्रह्म ही सत्य है। तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है जिन लोगों को समझ में नहीं आया है उनको समझाने के लिए। मोक्ष अर्थात मुक्ति का मार्ग। अद्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष अर्थात मुक्ति केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। तो ये मोक्ष है क्या? मोक्ष का अर्थ जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। जब आत्मा को यह एहसास हो जाता है कि वह स्वयं ब्रह्म है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के साधन। शंकराचार्य ने 4 प्रमुख साधनों को मोक्ष के लिए अनिवार्य बताया है। विवेक अर्थात सही और गलत की पहचान, यह समझना कि ब्रह्म ही सत्य है और संसार माया है। वैराग्य अर्थात सांसारिक इच्छाओं का त्याग, धन सुख संपत्ति और सांसारिक इच्छाएं केवल माया का हिस्सा है। मोक्ष के लिए इनका त्याग आवश्यक है। 6 गुणों का विकास। सम अर्थात मन को नियंत्रित करना, दम अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण, उपरति अर्थात आध्यात्मिक अभ्यास में स्थिरता, तितिक्षा अर्थात सहनशीलता, श्रद्धा अर्थात गुरु और शास्त्रों में विश्वास, समाधान अर्थात मन की एकाग्रता, मुमुक्षुता अर्थात मोक्ष की तीव्र इच्छा। जब किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है तब वह सही मार्ग पर बढ़ता है। अब यहाँ पर तुलना की गई है अद्वैत वेदांत और अन्य जो दर्शन हैं उनसे। अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत क्या है? ब्रह्म सत्य है, संसार माया है, अर्थात आत्मा और ब्रह्म एक ही है। विशिष्टाद्वैत वेदांत रामानुजाचार्य, ब्रह्म और आत्मा अलग अलग होते हुए भी एक हैं, अर्थात आत्मा ब्रह्म का ही एक अंश है। द्वैत वेदांत मध्वाचार्य, ब्रह्म और आत्मा हमेशा अलग अलग हैं, अर्थात आत्मा ब्रह्म से भिन्न है यानी अलग है। योग और सांख्य दर्शन का जो मूल सिद्धांत है वो आत्मा और प्रकृति अलग अलग हैं ऐसा मानती है। योग और सांख्य दर्शन का जो मूल सिद्धांत है वो कहता है आत्मा और प्रकृति अलग अलग हैं, अर्थात मोक्ष तब प्राप्त होता है जब आत्मा प्रकृति से मुक्त होती है। बौद्ध दर्शन में कहा गया है कोई स्थायी आत्मा नहीं है, केवल शून्यता ही सत्य है। आत्मा और ब्रह्म का कोई अस्तित्व नहीं है। तो बौद्ध दर्शन में शून्यता को महत्व दिया गया है। ये शून्यता है क्या? इस बात की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की है जिसमें मैंने आपको नागार्जुन के बारे में पढ़ाया था, उनका शून्यवाद आपको समझाया था। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अद्वैत वेदांत की प्रासंगिकता
आध्यात्मिक शांति। यह हमें सिखाता है कि हम स्वयं ही पूर्ण हैं और हमें बाहरी चीजों में सुख नहीं खोजना चाहिए। समानता का संदेश। अगर आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं तो कोई भी जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र के आधार पर अलग नहीं है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान में रखो। अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, तो ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, धर्म के आधार पर भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव, ये सारे व्यर्थ हैं। विज्ञान और अद्वैत। आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा का ही एक रूप है जो अद्वैत सिद्धांत से मेल खाता है। अब यहाँ पर कुछ मुख्य बातें हैं, इन पर भी ध्यान देते हैं। ब्रह्म ही सत्य है, संसार माया है, आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। मोक्ष केवल ज्ञान से प्राप्त हो सकता है। माया के कारण हम संसार को वास्तविक मानते हैं। सभी जीव समान हैं क्योंकि वे सभी ब्रह्म के ही अंश हैं। इस प्रकार अद्वैत वेदांत हमें आत्मज्ञान, शांति और मोक्ष की ओर प्रेरित करता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। नागार्जुन का जब आप शून्यवाद पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि ये जो सारी बातें मैंने अभी इस वीडियो में आपको बताई हैं और अद्वैत वेदांत के जो मुख्य चीजें बताई हैं ये सेम ही हैं। और पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि नागार्जुन के शून्यवाद से कौन प्रभावित थे? गौड़पादाचार्य। और गौड़पादाचार्य के शिष्य थे गोविंदाचार्य और गोविंदाचार्य के शिष्य थे शंकराचार्य। लेकिन कुछ लोग इनका जो समय है वो अलग अलग मानते हैं क्योंकि उन्हें ये स्वीकार ही नहीं करना है कि हमने ये बौद्धों से लिया है। इसी कारण वो इनका समय अलग अलग बता देते हैं। जबकि अद्वैत वेदांत खुद ही ये स्वीकार करता है कि सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो अद्वैत वेदांत को मानने वाले लोग हैं वो इस सत्य को स्वीकार ही नहीं करते हैं। एक तरफ तो वो अपने आप को कहते हैं कि मैं अद्वैत वेदांती हूं, लेकिन फिर सत्य को स्वीकार करने से ही बचते हैं। नागार्जुन के शून्यवाद में और शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में केवल फर्क इतना है कि अद्वैत वेदांत आत्मा को मानता है और शून्यवाद आत्मा को नहीं मानता है। और बाकी जितनी भी बातें हैं वो सब सेम है। और नागार्जुन आदि शंकराचार्य से पहले हुए हैं। आदि शंकराचार्य का समय 8वीं सदी में है और नागार्जुन का समय प्रथम सदी के आसपास है। मैं आप लोगों से इतना कहूंगा कि एक बार आप नागार्जुन का शून्यवाद अच्छे से पढ़ें, आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये सारे जो तथ्य हैं कहां से कहां पे लिए गए हैं। ज्ञान एक दूसरे के बीच में साझा किया जाता है, इसमें बुराई की और द्वेष भावना की कोई बात नहीं है। लेकिन आजकल के जो धार्मिक लोग हैं वो इस तथ्य को स्वीकार करने से बचते हैं। कुछ विद्वान भी ये बात कहते हैं कि शून्यवाद से प्रभावित नहीं थे शंकराचार्य, जबकि अद्वैत वेदांत को आप अच्छे से पढ़ें और शून्यवाद को आप अच्छे से पढ़ें तो उन दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो है आत्मा का। शून्यवाद में शून्य को अंतिम सत्य माना गया है और अद्वैत वेदांत में ब्रह्म को सत्य माना गया है। ये शब्दों के फर्क हैं और कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है आपको शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत समझ में आया होगा। और ये जानकारी मैंने किन किन किताबों से ली है वो मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था। अगर आप उन बुकों को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम पर भी उनकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हो और उन बुकों का आप अध्ययन कर सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।